बीती रात मुख्यमंत्री ने विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की है। लोकसभा चुनावों के प्रचार के बीच क्या दिशा निर्देश दिए गए, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। बीती रात मुख्यमंत्री ने विधायकों और मंत्रियों की बैठक ली है। लोकसभा चुनावों के प्रचार के बीच इस बैठक में क्या दिशा निर्देश जो हैं दिए गए हैं। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी थे। हम जानेंगे राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी से। वाल्मीकि जी, ये बताएं कि कल जो बैठक हुई, किस तरह की डायरेक्शंस जो हैं या किस तरह का जो विचार उसमें हुए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदू नववर्ष की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, नवरात्रों की भी शुभकामनाएं देता हूं। और कल हमारी बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ये करीबन 1.5-2 घंटा मंत्रियों से डिस्कस किया। और वो सब चुनाव को लेकर के वो बैठक थी, क्योंकि सभी 90 की 90 विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रैलियां कर रहे हैं। और आज तक हम अनुमान लगाए तो 15 विधानसभाओं की आज रैली हम कर जाएंगे। बाकी का कल खाका तैयार किया। बाकी विधानसभाओं के अलग अलग मंत्रियों से, विधायकों से समय लिया गया है और वो निर्धारित किए गए समय, उन समय पर सभी 90 के 90 हम जो है विधानसभाओं में अपने लोकसभा चुनाव से पहले हम पूरे प्रदेश में रैलियां कर जाएंगे। इस तरह की कल हमारे वहाँ चर्चा हुई है। विधायकों से तो हल्का स्तर पर रैलियों के लिए कहा ही गया होगा निश्चित रूप से। मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि कितनी जो विधानसभा में, किस किस एरिया की विधानसभा में कौन कौन से मंत्री जाएंगे। हाँ, देखिए, वो भी ड्यूटियाँ सुचारू रूप से तो नहीं लगी, लेकिन मोटा मोटी ये है, वर्बली माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं। सामाजिक स्तर पर जो है वो मंत्री रहेंगे, जहाँ जहाँ उनकी डिमांड रहेगी, जहाँ जहाँ वहाँ उन मंत्रियों से कुछ फ़ायदा होने वाला, इस तरह की बात रखी गई है। तो मैं भी अपनी तरफ से मैंने भी कहा, जहाँ मेरी समाज के नाते जहाँ ड्यूटी लगाएंगे तो मैं वहाँ जा कर के चुनाव प्रचार करेंगे और वहाँ के कैंडिडेट को वहाँ से भारी बहुमत से जिता करके लेके आएंगे। जहां पर भाजपा के विधायक नहीं हैं, उस क्षेत्रों को लेकर, उन क्षेत्रों को लेकर क्या रणनीति बनाई गई। वहाँ भी हमारे पुराने जो चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं और बाकी लोग हैं और वहाँ के लोकल नेता हमारे कार्यकर्ता हैं और उसके साथ लगते कोई हमारे मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, उनको साथ लेकर के हम चुनाव में काम करेंगे। ये बताएं कि कल की बैठक में क्या इस पर भी कोई चिंता व्यक्त की गई, जिस तरह से कुछ कैंडिडेट्स का विरोध लोग कर रहे हैं जब वे प्रचार के लिए जाते हैं। ना, इस तरह का कोई विषय नहीं था, ना कोई बात इस तरह की हुई। आप ये बताएं कि जो विरोध हो रहा है उसे बतौर विधायक, मंत्री या फिर प्रदेशवासी होने के नाते किस तरह से लेते हैं आप। देखिए, कोई मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार का, किसी कार्यकर्ता का विरोध हो रहा है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इस प्रदेश और देश में बढ़ गई है, इतनी बड़ी है कि यहाँ एक प्रकार से लहर है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं, मोदी जी के पक्ष में वोट डालने के लिए लोग तैयार हैं। ये बताएं कि आपके जो सहयोगी पार्टी थी जजपा, उसमें जो हालात इन दिनों बने हैं, बड़े लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर। देखिए, टिप्पणी तो मैं क्या कहूँगा, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। हमने निशान सिंह का भी कल बयान सुना था और आज हमने जोगीराम सिंह का भी देखा है। जो उनको जहाँ अच्छा लगता है वो करते हैं। और ये स्वतंत्र भारत में हर इंसान स्वतंत्र है, उसको किसी का साथ रहना रो नहीं है कि किसी के दबाव में वो रहे। तो इंसान अपने मर्जी से कहीं भी अपना कर सकता है। दूसरा ये बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी अभी नए आए हैं, और क्या आपको लगता है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, कांग्रेस चुनाव लड़ने से पीछे हट रही है, क्योंकि वहाँ कोई टिकट लेने वाला व्यक्ति नहीं है। वो एक दूसरे पर आंगली लगा रहे हैं, वो भाग रहा है, वो आ रहा है, इस तरह की मुझे नहीं लगता कोई अच्छे मन से कोई जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। तो मुझे नहीं लगता वो चुनाव में उनकी पोजीशन अच्छी है। मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और उसमें पार्टी में उम्मीदवार कोई नहीं है। चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी पीछे हट रही है। आपको लगता है कि पूरे 10 उम्मीदवार भी कांग्रेस नहीं उतार पाएगी हरियाणा में। लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अभी तक हमने 10 के 10 उम्मीदवार उतार दिए और अभी तक एक उम्मीदवार की भी उनकी घोषणा नहीं हुई है।
हाँ, समझौते में तो एक आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार उन्होंने कुछ क्षेत्र से उतारा है, बाकी 9 कहीं से भी ये चर्चा में नहीं है। अभी संभावित ये उम्मीदवार हो सकता है, ऐसे आकलन भी नहीं लग रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब आप अभी इन दिनों में, क्योंकि घोषणा पत्र अभी आया नहीं है, लोगों के बीच जाते हैं, तो किस तरह के जो आप वायदे करते हैं, क्योंकि चुनाव में लोग जो हैं जानना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? वायदे नहीं, हम विकास के मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। 9.5 साल का जो कार्यकाल हमारा है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला, श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाला, उस विकास के मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे लगता है जनता हमारे उन विकास के मुद्दों पर मोहर लगाएगी और फिर से हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। कितनी सीटें आपको लगता है कि भाजपा की झोली में इस दफा आएंगी? हम 10 की 10 सीटें जीत जाएंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देंगे। शुक्रिया। तो ये हैं राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि, जिन्होंने दावा किया है कि भाजपा 10 की 10 सीटें जीतेगी हरियाणा से। इसके साथ ही जो कल बैठक हुई है, एक व्यापक रणनीति बैठक में तैयार की गई, मंत्रियों की, एमएलएस की ड्यूटी उसमें लगाई गई है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से काम करना है, लोगों के बीच जाना है। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।